तो लास्ट पार्ट में राजकुमारी टीचर के पास आती हैं और टीचर को अपना लॉकर देते हुए कहती हैं कि ये लॉकर तुम्हारी और मेरी दोस्ती की एक निशानी है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है मेन हॉल मीटिंग में, जहाँ का हेड एम्पर यिंगपिंग, सेक्रेटरी ज़ुआनजी और गेस्ट कुछ स्पिरिट होती हैं। तो एम्पर यिंगपिंग अपनी सीट पर बैठे हुए कहता है कि जिस दिन मून फेस्टिवल होगा और रात को पूरा चांद नजर आएगा, उस दिन हम इंटरनल किंगडम पर अटैक कर देंगे और इंटरनल किंगडम पर अटैक करके गॉड मिंगशी की ऐसी की तैसी करके रख देंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद एक स्पिरिट लेडी हंसती है और कहती है, माय लॉर्ड, ये तो पागलपन है, लेकिन मुझे ये पागलपन पसंद है। कि इतने में दूसरी स्पिरिट कहती है, माय लॉर्ड, लेकिन डाइंग फ्रिक्शन को डिस्ट्रॉय करने से हमें क्या फायदा होगा। तो ये सुनने के बाद ये एम्परर यिंगपिंग अपनी सीट से खड़ा होता हुए कहता है, फायदा है, मुझे सिर्फ 3 डायमेंशनल आर्ट चाहिए। इसके अलावा हेवन गेट से जो कोई ट्रेजर मिले वो तुम सब में से जो मर्जी कुछ रखना चाहता हो रख सकता है। तो ये सुनने के बाद वो तमाम स्पिरिट भी मान जाती हैं। ये देख एम्परर यिंगपिंग खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अचानक से सीरियस होते हुए गुस्से से कहता है, मगर हाँ, अगर तुम में से कोई मर गया तो इसकी जिम्मेदारी हम पर में से किसी पर भी नहीं होगी। और इसके बाद हमारा सीन कट होता है एक लेडी की तरफ जिसका नाम जाओ वांग होता है। वो एक टेंपल के अंदर इंटर होती है और वो जैसे ही एक टेंपल के अंदर इंटर होती है उसे आवाज आती है, मिस जाओ, क्या आप यहाँ पर पुराने दिनों को ताज़ा करने आई हैं या फिर कोई सीरियस मैटर पर बात करने आई हैं। तो ये सुन जाओ वांग कहती है, क्या मैं यहाँ पर आपसे मिलने भी नहीं आ सकती। तो ये सुन याओ हांग उसके सामने आते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप जब चाहे आ सकती हैं। और फिर वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और कहता, अब हम दोनों के क्लैन ही सिर्फ बच गए, इसलिए हम दोनों को आपस में मिलते रहना चाहिए। तो ये सुनने के बाद जाओ वांग कहती है कि ये सिर्फ डाइंग फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। वो लोग हम पर बहुत जुल्म करते हैं, उन लोगों की वजह से जो लोग मैजिक आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग हेवन के रूल को तोड़ते हैं और जो हेवन के रूल को तोड़ते हैं तो हेवन वाले उन्हें मार डालते हैं। तो ये सुन याओ हांग अपनी जगह से टेलीपोर्ट और एक दूसरी जगह चला जाता है और कहता है कि ये हेवन वाले 100 सालों से भी ज्यादा अरसे से हम पर रूल कर रहे हैं और इसमें भी इनकी कोई वजह जरूर होगी। तो ये सुन जाओ वांग कहती है कि याओ हांग, क्या आपको नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये सुन याओ हांग कहता है, लेकिन आखिर तुम्हारा दाउलो फ्रिक्शन क्लैन ही इतना क्यों जलता है डाइंग फ्रिक्शन से। तो ये सुनने के बाद लेडी जाओ वांग कहती है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यूइंग सिटी भी यही सोची है। तो ये सुन याओ हांग कहता है, लेकिन जब तक गॉड मिंगशी जिंदा है हम में से कोई भी हेवन गेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये सुनने के बाद जाओ हांग कहती है, अगर हमने गॉड मिंगशी को ही मार डाला तो ये सुन जाओ हांग कहता है कि मुझे पता है आपका मेन टारगेट तो मिस विंगयुन है, आप गॉडेस विंगयुन को मारना चाहती हैं। तो ये सुनने के बाद लेडी जाओ वांग शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं उसे मार देना चाहती हूँ क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर रही और ना ही हमें कुछ करने दे रही है। तो ये सुन याओ हांग कहता है, अगर तुमने मिस विंगयुन को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो तुम ज़ुआनजी को कैसे फेस करोगी। तो ये सुन जाओ वांग कहती है, क्या वो मोटे सर वाला वो एक जेंटलमैन है, वो हमारी बात जरूर समझ जाएगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है मिस विंगयुन और टीचैन की तरफ, जहाँ टीचैन कहता है, मॉम ये 3 डायमेंशनल आर्ट क्या है। तो ये सुन गॉडेस कहती है, 3 डायमेंशनल आर्ट टाइम और स्पेस का एक रूल है। तो टीचर कहता है कि फादर कहते हैं रूल तो उन लोगों के लिए होते हैं जो किसी को हरा नहीं सकते। तो गॉडेस, हाँ तुम्हारे फादर मुझे नहीं हरा सकते और रूल किसी के लिए किसी वजह से होते हैं। तो ये सुन टीचर ने गहरी सोच में डूब जाता है और कहता है कि इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। कि इतने वहाँ पर लेडी जाओ वांग आ जाती हैं तो टीचर उन्हें देखकर कहता है, लेडी जाओ वांग। तो जैसे लेडी जाओ वांग टीचर को हाथ लगाने वाली होती हैं तो टीचर अपनी मदर के साथ लिपट जाता है। तो ये देख लेडी जाओ वांग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इतने में गॉडेस कहती है कि लेडी जाओ वांग प्लीज माफ करना क्योंकि टीचर इन दोनों लोगों से दूर रहने लगा है। तो इस पर लेडी जाओ वांग कहती है कि ये बहुत होशियार बच्चा है और ये इतनी छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार हो गया है और ज़ुआनजी बहुत किस्मत वाले आदमी है। तो ये सुन गॉडेस विंगयुन कहती है कि आज मून फेस्टिवल है और आज फैमिली पार्टी भी है, इसलिए क्या आप मेरी जगह गैस की देखभाल कर सकती हैं। तो लेडी जाओ वांग कहती है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपका और ज़ुआनजी का झगड़ा अभी भी चल रहा होगा, इसलिए मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तो इसके बाद वो कहती है कि क्या आप टीचर को मेरे साथ भेज सकती हैं क्योंकि एम्पर ने एक गेस्ट के हाथों बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए हैं। और इसके बाद फिर कहती है कि और ज़ुआनजी ने भी मुझे टीचर को लाने के लिए कहा है क्योंकि आज फैंगिन सिटी का इमोर्टल याओ यहाँ आया है और वो टीचर को देखना चाहता है, इसलिए आप कुछ आराम भी कर लें। और फिर वो जैसे ही टीचर को लेकर जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो टीचर दोबारा से घबराकर अपनी मॉम से लिपट जाता है।
तो ये देख लेडी जाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्से में कुछ कहती नहीं बल्कि वहाँ से मुड़कर चली जाती हैं। और लिजाओ को जाता हुआ देखकर टीचैन भी खुश हो जाता है, सुख की सांस लेता है कि शुक्र है भला सर से टल गई। और उसके बाद वो अपनी मॉम को देखने लगता है और गोडस भी उसके सर पे लाड से हाथ फेरने लगती हैं। और दूसरी तरफ एम्परर यिंगपिंग एक छत पर खड़ा होकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर रहा होता है। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए वहाँ पर एक गॉड फॉर्मेशन तैयार करता है जो बहुत पावरफुल होती है। और उस गॉड फॉर्मेशन को तैयार करते हुए कहता है कि गॉड मिंगशी, तुम एक झूठे गॉड हो और आज मैं तुम्हारे साथ जंग का ऐलान करता हूँ और आज मैं हेवन गेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये क्या एम्परर यिंगपिंग एक जोरदार अटैक दाइंग फ्रिक्शन पर करता है, जिसकी वजह से हेवन गेट पूरा हिल डुल जाता है और हेवन गेट में भी थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से गॉड मिंगशी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं आखिर तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है। और ये बोल वो एक पोर्टल के जरिए वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने गॉड अवतार में होते हैं। और वो कहते हैं कि ए मोर्टल, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारे बाप को भी इसी वजह से मार डाला था। क्या तुम्हें अपने बाप की मौत से सबक नहीं हासिल हुआ और आज तू खिलाफ हो गया हेवन के? तो ये सुनने के बाद एम्परर यिंगपिंग कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने बाप की मौत का बदला लेने नहीं बल्कि मैं अपने ग्रैंडफादर की मौत का भी बदला लेने आया हूँ, क्योंकि तूने मेरे ग्रैंडफादर को भी मार डाला था और तूने मेरे बाप को भी मार डाला है, जिसकी वजह से तूने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आज तू एक झूठा गॉड है और आज तुम्हें इस अपने करने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सुन गॉड मिंगशी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तू मोर्टल। और ये कहने के बाद वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और डिवाइन स्वॉर्ड को समन करने के बाद एम्परर यिंगपिंग पर अटैक कर देता है। तो एम्परर यिंगपिंग हंसने लगता है और उस अटैक का एम्परर यिंगपिंग पर जरा बराबर भी असर नहीं होता, क्योंकि एम्परर यिंगपिंग के पीछे मौजूद स्पिरिट उस डिवाइन स्वॉर्ड के अटैक को डिफेंड कर लेती हैं। जिसके बाद एम्परर यिंगपिंग हंसते हुए कहता है कि तुम जैसा मामूली गॉड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहने के बाद वो गॉड मिंगशी की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है गोडस और टीचैन की तरफ, जहाँ गोडस और टीचैन ज़ुआनजी के पास जा रही थी और दूसरी तरफ ज़ुआनजी इमोर्टल याओ के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। कि गोडस जब वहाँ आती है तो इमोर्टल याओ गोडस को देखकर फौरन खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन गोडस इमोर्टल याओ को इग्नोर मार सीधा ज़ुआनजी के पास आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि बहुत सारे गेस्ट आएंगे, लेकिन बाकी गेस्ट कहाँ हैं फैमिली डिनर में? तो ये सुन ज़ुआनजी जल्दी से गोडस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ज़ुआनजी की इस बात पर गोडस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तो ये सुन ज़ुआनजी कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं एक लालची आदमी हूँ और मैं अपनी मनमानी करता हूँ? तो इतने में जब गोडस का ध्यान टीचैन पर जाता है तो वो देखती है तो टीचैन वहाँ पर नहीं होता और वो फौरन से घबरा जाती है। और इतने में ही उसे आवाज़ आती है फाइट को। जब वो मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एम्परर यिंगपिंग और गॉड मिंगशी आपस में फाइट कर रहे हैं और वो फाइट करते करते हेवन गेट के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखकर गोडेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ज़ुआनजी ने गोडेस का ध्यान भटकाने के लिए ये सारा प्लान किया था। तो जब गोडस को ज़ुआनजी गुस्से में देखता है तो वो फौरन से गोडस के पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये दाइंग फ्रिक्शन के गॉड मिंगशी और एम्परर यिंगपिंग का मसला है। तो ये सुनने के बाद गोडस कहती है कि तुम्हें पता है कि एम्परर यिंगपिंग अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यह क्या वो अपने भाई की मदद करने के लिए हेवन की तरफ जाने लगती हैं और वो हवा में उड़ते ही अपने गॉड अवतार में आ जाती हैं। ये देख पीछे से ज़ुआनजी कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मगर गोडस उसकी बात को इग्नोर मार सीधा हेवन की तरफ जाने लगती हैं। दूसरी तरफ हम गॉड मिंगशी को देखते हैं जो उड़ते हुए हेवन गेट में आकर गिरता है और बहुत इंजर्ड होता है और बहुत गुस्से में होता है कि मुझे इस मोर्टल को पहले मार देना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने सोचा था कि ये मोर्टल सुधर जाएंगे, लेकिन ये मोर्टल कभी भी नहीं सुधर सकते। इसके बाद वो अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल पावर को गैदर करने लगता है कि इतने में एम्परर यिंगपिंग और वो स्पिरिट सोल भी वहाँ पर आ जाती हैं। और एम्परर यिंगपिंग और जैसे ही वो देखते हैं कि गॉड मिंगशी अपनी एक फॉर्मेशन तैयार कर रहा है हेवन गेट को बचाने के लिए, तो वो फौरन से एक स्टार फॉर्मेशन बनाते हैं और स्टार फॉर्मेशन बनाकर सीधा गॉड मिंगशी पर अटैक कर देते हैं। और गॉड मिंगशी भी अपनी फॉर्मेशन को एक्सपेंड करने लगता है ताकि वो हेवन गेट को बचा। लेकिन गॉड मिंगशी बहुत कमज़ोर हो गए होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके स्टार फील्ड फॉर्मेशन को डिफेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से पूरा हेवन गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब कुछ नीचे से खड़ी होकर गोडस भी देख रही होती हैं और गोडस कहती है कि मैंने इस फाइट को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने इतने अरसे से कोशिश की कि ये फाइट ना हो और कभी भी हेवन गेट डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि हेवन गॉड का यही अंत है। और फिर गोडस नीचे की तरफ देखती है तो गोडस देखती है कि नीचे लेडी जाओ वांग और इमोर्टल याओ ने
टीचैन को बंदी बना कर रखा है। और टीचैन भी अपनी मदर को देखकर कहता है माँ। तो ये सुनते ही गोडेस थोड़ा सा आगे आती है और गुस्से से उन दोनों से कहती है कि मुझे पता था कि तुम दोनों भी इसमें मुलव्वस हो और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सुनी मोर्टल याओ कहता है कि तो इसके लिए डियर गोडेस फिर हमें माफ़ कर दो। ये कहने के बाद वो अपनी पावर से एक फॉर्मेशन बनाता है और फिर उस फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पर एक बैरियर बना देता है ताकि यहाँ से कोई जा ना सके। ये देखकर गोडेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और गोडेस गुस्से से कहती है जुआन जी आखिर तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद जुआन जी कहता है कि अब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ और अब मैं पीछे हट नहीं सकता और हाँ मैं अपने बेटे को कभी भी हट नहीं कर सकता और अगर तुम इस फाइट के लास्ट तक अगर जिंदा बच गई तो मैं इसके बाद जो पनिशमेंट तुम मुझे देना चाहो तुम दे सकती हो। तो ये सुनने के बाद गोडेस कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। तो अभी उन दोनों की बात कंप्लीट ही नहीं हुई थी कि इतने में लेडी जाओ वांग कहती है कि जुआन जी आखिर तुम उसके साथ बात क्यों कर रहे हो। फिर कहती है गोडेस हमें तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं, हमारी दुश्मनी सिर्फ डाइंग फ्रिक्शन के साथ है, अगर तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो। और ये सुनने के बाद गोडेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और गोडेस कहती है हरामजादी 2 टके की औरत तुम्हारी हिम्मत कैसी हम दोनों की बात काटने की। तो ये सुनने के बाद लेडी जाओ वांग को बहुत गुस्सा आता है, वो जल्दी से उड़कर जाती हैं गोडेस को मारने के लिए। लेकिन जैसे वो गोडेस पर अटैक करती हैं तो गोडेस उसके अटैक को डिफेंड करके उसे एक ही पंच में नीचे जमीन पर दे मारती है। तो क्या गोडेस को मारेगी रे बाबा, तो क्या गोडेस को मारेगी, एक ही पंच में ढेर होगी। उसके बाद उसके ऊपर लाइटनिंग के साथ अटैक करती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ धुआं हो जाता है। और जैसे धुआं उठता है तो हम देखते हैं कि जुआन जी ने उस औरत को बचा लिया होता है। समझ रहे हो ना। और इन दोनों की फाइट को टीचैन भी दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और टीचैन काफी उदास लग रहा होता है। तो दूसरी तरफ गोडेस कहती है कि आखिर आप भी तुम इस औरत का ही साथ दे रहे हो। तो ये सुनने के बाद जुआन जी कहता है कि आप बस करो। तो इससे गोडेस को मजीद गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हमारा सीन कट होता है राजकुमारी की तरफ। तो राजकुमारी सो रही होती है, जैसे उसे फाइटिंग की आवाज़ आती है तो वो कहती है कि आखिर ये कौन है जो इतनी रात को फाइट कर रहा है और ये फाइट हो कहाँ रही है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है टीचैन की तरफ जहाँ हम देखते हैं कि टीचैन के फादर टीचैन के इर्द-गिर्द एक फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि उनकी फाइट से टीचैन को हट ना हो। उसके बाद वो गोडेस के अटैक को डिफेंड करने लगते हैं जहाँ गोडेस उन पर बार बार अटैक कर रही होती है। और दूसरी तरफ राजकुमारी भी जागने के बाद इधर उधर देखने लगती है कि आखिर फाइट कहाँ हो रही है। और फिर जब उनकी नज़र यूजिंग सिटी की तरफ पड़ती है तो वो सोचते हैं कि आखिर क्या यूजिंग सिटी पर हमला हो गया और आखिर ये कौन है जो इतनी पावरफुल फाइट कर रहा है। और हमारा सीन कट होता है गोडेस और जुआन जी की फाइट की तरफ जहाँ हम देखते हैं कि गोडेस जुआन जी पर अपनी थंडर लाइटनिंग से अटैक कर रही होती है। जुआन जी उनके अटैक को डिफेंड कर रहा होता है और इतने में ही गोडेस जुआन जी पर अपनी सील्ड फॉर्मेशन से अटैक कर देती हैं। और इस सील्ड फॉर्मेशन को अपनी तरफ आता देख जुआन जी फौरन से अपनी ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करता ताकि वो इसे रोक पाए। लेकिन जुआन जी उसे अभी रोक ही रहा होता है कि गोडेस कहती है कि टीचैन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम टीचैन को इससे दूर रखो। तो ये सुन जुआन जी कहता है कि टीचैन हमारा बेटा है और वो भी इसमें मुलव्वस है। तो ये सुनने के बाद गोडेस को काफ़ी गुस्सा आता है और गोडेस अपनी इस फॉर्मेशन की पावर बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन जुआन जी के ऊपर जाकर गिरती है और वहाँ पर ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम जुआन जी को उस फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर की लाइटनिंग जुआन जी को हर्ट कर रही होती है और इंजर्ड कर रही होती है जिसकी वजह से जुआन जी को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। तो बाहर से गोडेस उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम्हें लास्ट वार्निंग है, तुम टीचैन को इसे दूर रखो, इसमें टीचैन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सुन जुआन जी कहता है कि टीचैन के ऊपर मैंने एक फॉर्मेशन सेट कर दी है और मैं उसे बिल्कुल नुकसान पहुँचाने वाला नहीं और तुम बहुत अरसा गोडेस रही हो इसलिए तुम समझती हो कि हम मोटल कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम भी कोई गोडेस नहीं बल्कि हमारी तरह एक मोटल हो। तो ये बात सुनने की वजह से गोडेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और गोडेस गुस्से की वजह से उस सील फॉर्मेशन को छोटा करने लगती हैं जिसकी वजह से अंदर जुआन जी को प्रॉब्लम होने लगती है और जुआन जी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है और फॉर्मेशन को जारी रखता है ताकि वो इस सील फॉर्मेशन को छोटा होने से रोक सके। और ये सब कुछ दूर से खड़ा हुआ टीचैन भी देख रहा होता है, वो बहुत उदास होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लेडी जाओ और याओ हांग को जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम अब गोडेस पर कैनन से अटैक करेंगे जिसकी वजह से गोडेस की पावर खत्म हो जाएंगी। और ये प्लान बनाने के बाद वो कैनन की तरफ जा रहे होते हैं और वो कैनन के पास पहुंचते वहाँ पर मौजूद गार्ड को मार देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।